हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी बाइट्स। तो इस वीडियो में हम यूपीएससी के सिलेबस को डिकोड करेंगे, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। आप यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उनका नोटिफिकेशन फॉर द ईयर 2026 और 2025 को डाउनलोड करिए और उस पीडीएफ के अंदर जहां सिलेबस मेंशन्ड है उस पेजेस का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। दिस विल हेल्प यू कि आप बार बार सिलेबस को देखते रहें। तो ये है वो प्रिंट आउट। जैसे आप देख सकते हैं इस पेज पर प्रीलिम्स का सिलेबस दिया हुआ है। यूपीएससी मेंस का सिलेबस काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली देता है। ऑन द अदर हैंड जैसे आप देख सकते हैं प्रीलिम्स का सिलेबस उतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। अब पेपर 1 जो है वो है जनरल स्टडीज़ का। तो उसमें क्या क्या पूछा जाता है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये है करंट अफेयर्स का पार्ट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपका एंशियंट एज वेल एज मिडिवल हिस्ट्री आता है। एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। फिर इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो ये इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है। फिर है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो ये पॉलिटी का पार्ट है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक्स। जनरल इशू ऑन एनवायरनमेंट, तो ये एनवायरनमेंट सब्जेक्ट का पार्ट है। एंड जनरल साइंस, जनरल साइंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर से रिलेट करके हर बार पूछता है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीलिम्स का सिलेबस जो है वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। उन्होंने बस बताया है कि वो कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछेंगे और कुछ टॉपिक्स भी मेंशन किए हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू। तो आपको ये टॉपिक्स को तो बहुत अच्छी तरीके से कवर करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट एनसीईआरटीज़ को कवर करना है और जो भी हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं उनको। पेपर 2 मोस्टली इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग का होता है। तो ये हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस था। अब हम मेंस का देखते हैं। तो ये मेंस का सिलेबस है। तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेंस का सिलेबस काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। पेपर 1 ऐसे होता है, तो ऐसे किसी भी टॉपिक्स पे पूछा जा सकता है। आजकल ऐसे काफ़ी फिलोसॉफिकल आ रहे हैं, बट जीएस के टॉपिक्स पे, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पे बहुत सारे आप पीवाईक्यूज जब देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कौन से टॉपिक्स पे यूपीएससी ऐसे पूछ रहा है। फिर पेपर 2 हम देखते हैं। तो इंडियन कल्चर विल कवर द सेलियंट फीचर्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर। तो ये है हमारे आर्ट एंड कल्चर का पार्ट जिसमें आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर और आर्किटेक्चर पूछा जाएगा फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो जब आप मेंस प्रिपेयर करें तो आपको ये ख्याल रखना है कि आप आर्ट फॉर्म्स प्रिपेयर करेंगे, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। और यूपीएससी ने स्पेसिफाई भी किया है कि वो एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, वो पूरे वहाँ से लेके पूरे टाइमलाइन के आपको आर्ट एंड कल्चर को डीपली अंडरस्टैंड करना है। फिर है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो यहाँ से हमारा हिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। तो ये हिस्ट्री है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी। तो ये हमारा आ गया मिडिवल हिस्ट्री अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स, मॉडर्न हिस्ट्री। द इंडियन एजेस, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो आपको फ्रीडम स्ट्रगल को अच्छी तरीके से करना है एंड ऑल्सो द एंशियंट एंड द मिडिवल हिस्ट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हिस्ट्री है उसे भी हमें देखना है। मोस्टली हम ये पार्ट प्रीलिम्स में कवर नहीं करते हैं, बट मेंस में आपको इसे कवर करना है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, तो वर्ल्ड हिस्ट्री अगेन प्रीलिम्स में हम इसे उतना नहीं देखते, इससे काफ़ी कम क्वेश्चंस आते हैं। रिसेंट ईयर्स में तो नहीं आ रहे हैं, बट मेंस में इससे क्वेश्चंस आते हैं हर साल। तो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड को हमें अच्छे से समझना है। फ्रॉम 18th सेंचुरी, फ्रॉम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पढ़ना है। डिफरेंट टॉपिक्स भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं जैसे कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। तो इस पे आपको ये सारे टॉपिक्स पे नोट्स बनाने हैं और मेंस के लिए इसे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है। फिर सोसाइटी, यहाँ से हमारे इंडियन सोसाइटी का पार्ट शुरू हो रहा है अप टू दी सोशल एम्पावरमेंट। तो ये इंडियन सोसाइटी के सिलेबस में आता है।
अगेन ये टॉपिक को हम प्रीलिम्स में नहीं कवर करते हैं, बट मेंस में आप देख सकते हैं काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली इसे दिया गया है कि इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, इश्यूज ऑफ पॉवर्टी, डेवलपमेंटल इशू, अर्बनाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम्स, ग्लोबलाइजेशन, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली इसे बताया गया है। तो इंडियन सोसाइटी को हमें कवर करना है, यहाँ तक है इंडियन सोसाइटी का पार्ट। यहाँ से हमारा ज्योग्राफी शुरू होता है, ये हमारे ज्योग्राफी का पार्ट है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स एंड फिजिकल ज्योग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एक्सेट्रा। तो ये हम जब प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो मोस्टली इसमें का 70 to 80% पार्ट हम कवर कर लेते हैं, बट हमें मेंस के लिए इसमें वैल्यू एडिशन करना होगा। ऑल्सो जब हम डिफरेंट जियोफिजिकल फिनोमिना पढ़ते हैं, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी और साइक्लोन, तो ये हमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है, क्योंकि बाद में ये हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी इसी से क्वेश्चंस आते हैं और हम ये वहाँ लिंक कर सकते हैं। अब हम आते हैं पेपर 3 के तरफ, जिसमें है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। यहाँ से लेकर गवर्नमेंट पॉलिसी, ये है आपका पूरा पॉलिटी का पार्ट। इसे आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं और उसमें आपको ऑब्वियसली करंट अफेयर्स से वैल्यू एडिशन करना है। विजन की वैल्यू एडिशन मटेरियल आता है, वहाँ से भी इसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो ये भी मैं कहूँगी 50 to 60% हमारा प्रीलिम्स में हम पढ़ते हैं, बट ऑब्वियस मेंस के लिए ज़्यादा अच्छी तरीके से डीपली पढ़ना है तो वैल्यू एडिशन तो करना पड़ेगा। फिर गवर्नेंस का पार्ट यहाँ से शुरू होता है। गवर्नेंस जो है स्पेसिफिकली हम प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते हैं, बट गवर्नेंस अगेन काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली यूपीएससी ने सिलेबस में दिया है। डिफरेंट इश्यूज जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस जैसे एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स फॉर वनरेबल सेक्शंस, तो ऐसे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली गवर्नेंस का भी यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। तो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, यहाँ तक आपके गवर्नेंस का ही पूरा सिलेबस यूपीएससी ने बताया है। इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट, मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर एंड सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर। अगेन पॉवर्टी एंड हंगर ये हमने इंडियन सोसाइटी में भी देखा था। तो काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंटरलिंक्ड हैं विद इन पेपर्स, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी का जो सुनामी, साइक्लोन, ये सब टॉपिक है। अगेन आप देखेंगे GS 4 में कैसे वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से लिंक हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ GS 3 के जो ये टॉपिक्स हैं, पॉवर्टी, हंगर, ये हमारे GS 2 के इंडियन सोसाइटी के टॉपिक से लिंक हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि कीवर्ड्स को उठाकर इन पर बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली वैल्यू एडिशन करते हुए नोट्स बनाने हैं, और वो आप क्वेश्चंस के हिसाब से डिफरेंट पेपर्स में यूज़ कर सकते हैं। फिर इंडियन एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, यहाँ से आपका IR का पार्ट शुरू होता है। इंटरनेशनल रिलेशंस वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लिंक इट विद करंट अफेयर्स, तो ये भी हर साल पूछा जाता है। अब हम आते हैं पेपर 4 के तरफ। तो पेपर 4 में है हमारा इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी। पेपर 4 काफ़ी ह्यूज है और डिफरेंट टॉपिक से भरा हुआ है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे इंडियन इकोनॉमी का पार्ट क्या है। तो इंडियन इकोनॉमी, इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन, रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, यहाँ से लेकर ये गवर्नमेंट बजटिंग, ये जो पार्ट है ये हमारे इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ये मेजर क्रॉपिंग पैटर्न, ये जो है ये हमारा एग्रीकल्चर का पार्ट है। अगेन इकोनॉमिक्स का सिलेबस दिया हुआ है फ्रॉम इश्यूज रिलेटिंग टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस, ये सब न्यूज़ में रहता है, MSP बहुत काफ़ी बारी, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स तक, यहाँ तक ये अगेन हमारे इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो जब आप इकोनॉमिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं आपको इन सारे टॉपिक्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है। फिर यहाँ से हमारा साइंस एंड टेक शुरू हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं साइंस एंड टेक डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ, अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। तो ये सारा साइंस एंड टेक का पार्ट है। साइंस एंड टेक हम प्रीलिम्स में भी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं और मेंस में भी, क्योंकि प्रीलिम्स में भी साइंस एंड टेक से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी साइंस एंड टेक का ही पार्ट है। फिर ये है हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट। एक लाइन में सम अप किया गया है, बट एनवायरनमेंट
को आपको और डीपली पढ़ना है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, अगेन जैसे मैंने कहा था आपको इसको GS2 से लिंक करना है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है ये। एंड देन लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज़म, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट बनता है। ये इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है। अगेन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम प्रीलिम्स में नहीं कवर करते हैं, बट मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। इंडियन सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारे जो टॉपिक्स है, गवर्नेंस का जो है, जो हम प्रीलिम्स में नहीं कवर करते हैं बट मेंस में इनका वेटेज बहुत होता है। तो आपको स्पेशली इन सारे, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, तो ये सारे टॉपिक्स पे आपको कॉम्प्रिहेंसिवली नोट्स बनाने हैं क्योंकि ये काफ़ी वेटेज है इनका मेंस में। देन पेपर 5 इज एथिक्स एंड केस स्टडीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पेपर 6 and 7 आर योर ऑप्शनल, वॉट एवर ऑप्शनल्स यू हैव। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में सिलेबस को डिकोड करने में, समझने में कि क्या टॉपिक्स कौन से सब्जेक्ट से हैं और क्या उनका इम्पोर्टेंस है, आपको हेल्प मिली होगी। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट्स में बताइए। आई वुड लाइक टू लर्न एंड इम्प्रूव। और अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, मैं और वैसी वीडियोज़ लाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।